नमस्कार, मैं बिट्टू मिश्रा। बिहार में शिक्षा की स्थिति क्या है, इससे आप सभी लोग अवगत होंगे। जी हाँ, मैं बता दूं कि बिहार की साक्षरता दर अभी मात्र 63.82% है। इसी बीच एक छोटा सा सोनू नाम का लड़का जो सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। वजह ये है कि वो बच्चा अपने बेहतर शिक्षा हेतु मुख्यमंत्री के समक्ष गुहार लगाई। उन्होंने ये कहा कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती और उन्हें पढ़ना है और आईएएस बनना है और इसके लिए उन्हें एक किसी अच्छे निजी विद्यालय में नामांकन चाहिए। मीडिया वालों ने बहुत सपोर्ट किया इस छोटे से बच्चे को, लेकिन अफसोस कि एक सवाल इन सारी चीज़ों के बीच जैसे गुम हो गई। सवाल ये कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था कैसी है। बिहार के सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं हो रही है और वो बच्चा, छोटा सा बच्चा जो पढ़ने में वाकई में बहुत तेज़ है, और आप सोशल मीडिया पे जाके बहुत सारे चैनल पे आप उस बच्चे का बहुत सारा इंटरव्यू देख सकते हैं। वो छोटा सा बच्चा खुद भी पढ़ता है और बहुत सारे बच्चों को वो पढ़ाता भी है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस बच्चे की क्षमता क्या है। वो बच्चा मुख्यमंत्री के समक्ष इस बात को रखता है कि उसे सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ना है क्योंकि वहाँ पे पढ़ाई नहीं होती। उसने सोशल मीडिया पे भी ये बात कही कि उसे किसी अच्छे निजी विद्यालय में नामांकन चाहिए और उसे पढ़ना है और बड़ा अफसर बनना है। लेकिन उस बच्चे के सपोर्ट में बहुत सारे लोग आए। अफसोस, जो एक बेहतर, एक बहुत सुंदर सा सवाल था, एक बहुत सुंदर सी बातें थी, शायद उस बात को लेकर के कुछ हो सकता था, लेकिन वो चीज़ गुम हो गया इन सारी चीज़ों के बीच। मुझे बहुत खुशी है कि उस बच्चे के समर्थन में सभी लोग आगे आए। सबने कहा कि हम इस बच्चे को पढ़ाएंगे। सब लोग, यहाँ तक कि सुशील मोदी जी पहुँचे और उन्होंने कहा कि वो नवोदय विद्यालय में उनका नामांकन करवाएंगे। लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आप कितने सोनू का नामांकन करवाएंगे? आपको तो शर्म आनी चाहिए शिक्षा व्यवस्था पर कि वो बच्चा परेशान होकर के सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ना चाहता है। यहाँ पे मुद्दा ये था कि विद्यालय की स्थिति सुधरनी चाहिए, शिक्षक अच्छे से पढ़ाए और एक गुणवत्तापूर्वक शिक्षा बच्चों को मिलना चाहिए। एक अच्छी शिक्षा का अधिकार सभी बच्चों का है। लेकिन एक सोनू तो पढ़ लेगा, अफसर बन जाएगा, लेकिन ऐसे हजारों सोनू जो अपने मन में बहुत बड़े सपने सजाए हुए हैं, उन्हें एक अच्छी शिक्षा का अधिकार भी है, लेकिन अफसोस कि वो बस विद्यालय जाके मध्याह्न भोजन खा के लौट जाते हैं। अफसोस कि पैसे की तंगी में उनके जो परिजन हैं वो उन्हें किसी निजी अच्छे विद्यालय में पढ़ा नहीं सकते हैं। सवाल ये नहीं है कि जो बच्चा आवाज़ उठाया है बस उसका ही समर्थन करना है। सवाल ये है कि वैसे हजारों बच्चे जो शिक्षा के लिए अभी भी तरस रहे हैं, जिन्हें एक बेहतर शिक्षा चाहिए, जिन्हें एक अवसर की तलाश है, इन सारे बच्चों की मदद करना हम सभी का कर्तव्य है। और ये आवाज़ उठी थी कि सरकारी स्कूल की व्यवस्था सही नहीं है, वहाँ पे शिक्षक सही नहीं है। मैं इस बात से बिल्कुल भी मुझे दुखी नहीं है कि बच्चे का सपोर्ट लोग क्यों कर रहे हैं। अरे करना चाहिए, वो उस बच्चे की साहस देखकर आप भी चौंक जाएंगे कि बच्चे के अंदर इतनी साहस है कि बच्चे बेबाक तरीके से मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी बात को रखता है और मुख्यमंत्री से मदद की गुहार लगाता है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि वैसे जो भी बच्चे हैं, सोनू के जैसे जो भी बच्चे हैं, सारे बच्चों को एक बेहतर शिक्षा का अधिकार मिले, बेहतर शिक्षा मिले। क्योंकि आप एक सोनू का नामांकन तो ज़रूर एक किसी निजी विद्यालय में या किसी बड़े विद्यालय में करवा सकते हैं, लेकिन बिहार में ऐसे हजारों सोनू हैं जो अच्छी शिक्षा के लिए तरस रहे हैं और उनका अधिकार है शिक्षा। तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर बस यही विनती करती हूँ कि कृपया कर आप लोग बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान दें। आप उस बच्चे का समर्थन ज़रूर करें, लेकिन ये आवाज़ जो निकली थी कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है और सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं हो रही है, इस बात को भी उतना ही हाईलाइट करना चाहिए जितना कि आप लोग उस बच्चे के मदद
हेतु आगे आए हैं। वो बच्चा ज़रूर पढ़ेगा, हम सबको उम्मीद है वो पढ़ेगा और एक बड़ा अफ़सर, ईमानदार अफ़सर बनेगा। लेकिन आप सभी मिलकर